तो अभी आपने सुना फारूक अब्दुल्ला का ये बयान, ये एक्सक्लूसिव है हमारे पास, और इस खुसूसी बातचीत में इन्होंने अपने रिएक्शंस दिए हैं। इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ऐसा होगा वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि, या नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है आर्टिकल 370 के ताल्लुक से, और या फिर स्टेटहुड को इस तरह यूनियन टेरिटरी में बदलने के ताल्लुक से। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही उनके लिए ये नाकाबिल कबूल है और वो बिल्कुल ऐसी उम्मीद कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने सिर्फ ये भी कहा है कि जो आर्टिकल 370 है ये आइन के जरिए दिया गया उनको हक था, जैसा वो बता रहे थे। और उनका कहना था कि वो सिर्फ वो किसी मेरे फारूक अब्दुल्ला के लिए नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए था। काफ़ी जज्बाती हो रहे थे फारूक अब्दुल्ला अपने इस बातचीत के दौरान। और यहीं पर आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि लोकसभा में फिलहाल इस बिल को लेकर लगातार बहस जारी है और तमाम लीडरान अलग अलग पार्टियों के वो इस पर अपनी बातें रख रहे हैं। सबने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। राजनाथ सिंह जी पूछ रहे थे और क्या चाहिए बोलो, और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यूटी चाहिए। हमने ये कहा था। आज अध्यक्ष जी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी तो टीलर है, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, लेकिन उस वक्त एक दुर्घटना हमारे साथ घटी। आज मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा। तब के ले में आपके एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने यूटी के मेमोरेंडम को साइन किया, उन लोगों को आपके कश्मीर के एनसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है लोग, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या वो थे आपका लोकतंत्र? लोगों का आवाज बंद करना, दबे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? अध्यक्ष जी, मैं कल 11 बजे राज्यसभा के चर्चा शुरू होने से अभी तक मैं सुन रहा था। बहुत लोगों ने इक्वलिटी की बात किया। धारा 370 जाएगा तो जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सदन में मैं उनको पूछना चाहता हूं जो ऐसा वक्तव्य देते हैं। आपने जब भारत सरकार से फंड लेते समय जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आप फंड लेके जाते हो, जब लद्दाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लद्दाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो। क्या ये आपका इक्वालिटी है? क्या ये है आपका इक्वालिटी? जम्मू कश्मीर में 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करके मैं आपको कह रहा हूं, दोनों वहां पे सिविल सेक्रेटरीट है। आप डेटा खोल के देखिए, उस सिविल सेक्रेटरीट में लद्दाख के कितना मुलाजिम है। क्या यह है आपका इक्वालिटी? अगर आप 1000 एम्प्लॉयज क्रिएट करते हो, जॉब क्रिएट करते हो, जम्मू वाले तो खैर लाट झगड़ के कुछ ले लेते हैं, लेकिन लद्दाख वालों को 10 नौकरियां भी आप नहीं देते। क्या यह है आपका इक्वालिटी? हसनैन मसूदी जी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे। मैं उनके साथ कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं। मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया। जम्मू वालों ने लाट झगड़ के दिया नहीं, लाट झगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था। हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया। क्या यह है आपका इक्वालिटी? यह है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया।
मोदी है तो मुमकिन है सही में। कल राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे थे कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं जानना चाहता हूं, जब आप 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे 8 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिला 4 आपने कश्मीर को दिया तो जम्मू वालों ने लड़ाई किया तो 4 देना पड़ा। लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया। क्या यह है आपका इक्वालिटी? यह आपका इक्वालिटी है? आज आप कहते हैं इक्वालिटी। हमारे भाषा लद्दाखी बोटी भाषा कहते हैं। कश्मीरी आपने लिपि ना होने से भी आपने रिकॉग्नाइज किया, 8 शेड्यूल में डाल दिया। जम्मू के डोगरी उन्होंने आंदोलन किया तो उनको भी दे दिया। लद्दाख के भाषा को आज तक आपने रिकॉग्नाइज किया। क्या यह है आपका इक्वालिटी? अध्यक्ष जी, सेक्युलरिज्म और डेमोग्राफी की बात किया जा रहा है यहां पे। मैं जानना चाहता हूं, जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस धारा 370 के मिसयूज करते हुए लात मार के रातों रात निकाल दिया, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? यह है आपका सेक्युलरिज्म? इसी धारा 370 को आपने मिसयूज करते हुए कल वक्तव्य दे रहे गर्व से, लद्दाख में पहले बौद्ध संख्या ज्यादा था, आज मुस्लिम संख्या ज्यादा है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, यह आपने धारा 370 को मिसयूज करके जम्मू कश्मीर में आपने बुद्धिस्ट को खत्म करने की कोशिश किया। यह है आपका डेमोग्राफिक मेंटेन, यह है आपके सेक्युलरिज्म। अध्यक्ष महोदय, यही जिन परिवारों ने, मैं नहीं कहता हूं कि वहां पे शासन किया, मैं कहता हूं राज किया, यही परिवारों ने 1979 में लद्दाख को बंटवारा किया। बुद्धिस्ट मेजोरिटी के साथ लेह डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम मेजोरिटी के साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट, और हम दोनों भाइयों को लड़वाया आज तक। यह है आपका सेक्युलरिज्म? फूट डालो राज करो, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? आज करगिल की जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि करगिल बंद है। किसने कहा आपको करगिल बंद है? जानने की कोशिश कीजिए। मैं हूं लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूं, आप नहीं आ रहे लद्दाख से। आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बैठिए। भाई साहब, आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है। बैठिए, बैठिए, आप मोदी शासन है, बैठिए। ये सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे हैं। भाई साहब, अगर आपको कारगिल देखना है तो ज़ांस्कार जाइए, वाखा मुलबेक शारगोल जाइए, आर्यन वैली जाइए, दर्शिक गरखोन देखिए। 70% कारगिल के एरियाज जो है, वहां के लोग जो है आज इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, इस बिल के समर्थन करते हैं। अध्यक्ष जी, आज ये वही वक्तव्य दे रहा है। अध्यक्ष जी सुनिए, मौका दीजिए, बोलने की क्षमता रखिए। मैं आपकी तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके। अध्यक्ष जी, कारगिल में जो अभी कह रहा है, ये इन्होंने फोन करके करवा रहा है।